बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबी एडिटिंग के ऊपर। बहुत सारे दोस्त में से पूछ रहे थे सीबी एडिटिंग किस तरह से करते हैं, उसे कैसे करेंगे। दोस्तों, सीबी एडिटिंग जो है वो 7.0 में हो तो नहीं सकती, लेकिन मैं सीबी एडिटिंग के जैसी मैंने काफ़ी हद तक जो है वो पिक्चर तैयार कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर है जो ये मेरे दोस्त की पिक्चर है और इसको मैंने जो है वो मैनिपुलेट कर दिया है। तो इसके लिए जो आपको पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपका बैकग्राउंड और भी पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंपोर्ट कर दूँगा। ऐसे ये बलून्स वगैरह जो पीछे नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ पर जो नीचे फर्श वो। तो दोस्तों, ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है। तो हम शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली पिक्चर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम सबसे पहले इसको मैं इसका रंग वगैरह वाइट करता हूँ। ओके, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से लासो टूल, दोस्तों इसमें मैं फुल सीबी एडिटिंग की तो आपको नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि ये 7.0 है। उस वक्त तक जो है वो सीबी एडिटिंग वगैरह पब्लिश नहीं हुई थी। ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। हाँ, एडोब फोटोशॉप CS6 के अंदर जो है वो सीबी एडिटिंग हो सकती है, बट मेरे जो यूज़र्स हैं वो 7.0 यूज़ करते हैं और वो कह रहे थे कि आप हमें सीबी एडिटिंग जो है वो इसमें करके बता दें। तो मैं दोस्त उसकी तरह की आपको एडिटिंग जो है वो बता देता हूँ। तो ये जो है मैंने सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब आप Ctrl+M प्रेस करें, Ctrl+M। इसके बाद आप यहाँ पर इमेज के ऊपर आए, एडजस्टमेंट एंड कन्वर्ट। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M, वो भी प्रेस कर सकते हैं। 150 ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो रंग है वो वाइट हो चुका है। अब जो है वो हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे और ये ले लिया, इससे करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैंने सारा एरिया वो सिलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ से मैं इसका लॉक तोड़ दूँ और ये अब हमने थोड़ा सा वर्क और करना है। उसके बाद हम फ्री, मैं यहाँ पर पेन टूल भी यूज़ कर सकता था, बट वो थोड़ा ना मुश्किल है, वो आपको जल्दी से समझ में नहीं आना था। तो अब इसे हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये अप्लाई होगी। तो अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने बैकग्राउंड पर छोड़ देते हैं। क्या सर, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। Ctrl+T प्रेस करेंगे, यानी कि इसे फ्री ट्रांसफॉर्म में ले आएंगे। ये आपको बताया क्योंकि मैंने बहुत बार जो है वो बता दिया है। ओके, अब अपने बैकग्राउंड पर आते हैं। इसके डबल क्लिक करके इसकी लेयर को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इन सारी बैकग्राउंड्स वगैरह की जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से फॉलो करके मेरे पेज पर चले जाएंगे, यानी कि मेरी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से अब इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप Ctrl+T प्रेस करें, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड देन ओके। आप
लेयर 0 को एक्टिवेट करें और इमेज के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट एंड लेवल पे क्लिक करने के बाद अब इसकी जो है वो ब्राइटनेस बढ़ा दें। ओके, देन ओके। अब आप देख सकते हैं जो हमारी जो है लाइटिंग वगैरह सही हो गई है। और अब हमने क्या वर्क करना है, आप अब लेयर 1 को एक्टिवेट करें, इस पर एक न्यू लेयर को आप जो है वो क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद अब आपको जो है वो पेन टूल को यूज़ करना है। अब आप पेन टूल को यूज़ करना मैं बता देता हूँ, या उससे पहले आप एक थोड़ी इसकी कंघी कर लें। ये टूल सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको एक ब्रश मिलेगा 59। ओके, ये वाला ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा साइज आप छोटा कर लें एंड देन या एक और आप काम करें, आप Ctrl+J प्रेस करें ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसको आप इसके हेयर्स को सेट कर लें। ये तो मैं अपने हिसाब से कर लूँ ना, अगर आपको जैसे कि अगर आपके हेयर ऑलरेडी ठीक है तो फिर आपको ये यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये सही हो। अब जो फर्स्ट लेयर है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छा। इसके बाद आपने यहाँ से पेन टूल को ले लेना है और एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक यहाँ, और इसको हम ये उसके बाद आपने आल्ट प्रेस करके जो बीच वाली है हैंडल, ये 2 हैंडल होते हैं इसके, उसकी जो बीच में है ना पॉइंट, आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लिक एंड देन इसके पास आप एक क्लिक कर दें। क्या फिर से आप इसे इसकी जो है अकॉर्डिंग आपको लाना होगा कि ये ज़्यादा वाज़ेह ना हो, जैसे इसके बिल्कुल पैरेलल हो। मैं आपको सिंपल बता दूँ, इसके पैरेलल हो। ये लेयर आपने क्रिएट कर ली। क्रिएट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करें, मेक अ सिलेक्शन। ओके, अब आप यहाँ से कलर लें, Ctrl+Z, Ctrl+V। ये मेरे पिक्सल जो है वो फट रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ अब जो यहाँ पर एक नया लेयर मेरी यहाँ पे क्रिएट होगी, आप इसको बेशक अब डिलीट कर दें। ये हो गई। अब जो है आपने क्या करना है, दोबारा से आपने यही टूल को आप इसी टूल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लर के ऊपर आना है और इसको जो है वो ब्लर कर देना है। ओके, यहाँ से पिच टूल, Ctrl+Z, ये तो आप ही देख सकते हैं अब ये फुल रियल जो है वो मांग निकल गई है। अब हम दोबारा इसकी एक न्यू क्रिएट करेंगे और आल्ट प्रेस करके एक और नई डालेंगे। ठीक, एक और जो आजकल फैशन चल रहा है मैंने उसके मुताबिक कर लिया। ओके 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 ओके, ये देखिए ये रेडी हो गई। इसके लिप्स को जो है हमने थोड़ा रंग दे देना है और जो साइड पर दाग है उनको रिमूव करना है। तो आपको रिमूव करना मैंने सिखा दिया है। इसमें आपको लेयर्स का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। बाज़ का दफ़ा लेयर जो है वो एक्टिवेट नहीं रहती तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। ओके, आप यहाँ से ब्लर टूल लें और इसके पूरे फेस पर फेर दें, कि अपने फेस पर फेर दें। ओके, उससे जो है वो चेहरा जो है वो स्मूथ हो जाता है। ओके, तो फाइनली जो है हमारा यहाँ तक वर्क हो चुका है। अब इसकी लिंक इसके साथ अटैच करेंगे तो अब हम अगर मूव करेंगे तो ये साथ ही मूव होगी। इसकी लिंक्स जो है यहाँ पर मैंने अटैच कर दी। आफ्टर अटैच जब आप इसकी लिंक जो है वो अटैच कर देंगे तो फिर आप एक न्यू लेयर को या आप रहने दें। अब आप नेक्स्ट वर्क है वो आप देख लें कैसे करना है। डबल क्लिक करें बैकग्राउंड के ऊपर और
अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें, ओपन, गूगल कंप्लीट कर देते हैं। ये देखें अभी ये बलून्स जो मैंने 3 बलून्स ले लिए हैं, इनको अपने ड्रैग कर करके इस पर डाल लीजिए। ये हो गया, ऐसे क्रॉस कर दें, फिर नया डालें और इसे भी क्रॉस कर दें, और फिर नया डालें, इसे भी क्रॉस कर दें। और अब आप इसे कंट्रोल टी प्रेस करें और इसके रिसाइज कर लें, यानी कि छोटे कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट लेयर, कंट्रोल टी, एंड दिस नेक्स्ट लेयर, सॉरी कंट्रोल टी। इस पर आप राइट क्लिक करें हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लाइट जो है वो उस तरफ से पड़ रही है, ये आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। एंड देन इसको हम यहाँ, इसको भी कंट्रोल टी हॉरिजॉन्टल, ये देखिए। यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये जो है वो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पर रखा था। ठीक है, अब आप आल्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी तैयार करें एंड देन उसको आप यहाँ लगा दें, इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर लें। ओके, अब मोटे वाले के ये देखें, आपको कुछ कुछ जो है वो समझ आ जाएगी। छोटा करें, आप मुख्तलिफ सारे भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बस समझाना था तो उसमें। अच्छा, तो अब अभी बैकग्राउंड्स वाली जो लिंक, या हम जो ये वाली लिंक है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रही है। ओके, ये कौन सी है? ये वाली, इसको मिलाकर यहाँ छोड़ देते हैं तो ठीक है। ये इन दोनों की मैं लिंक की हुई थी। तो अभी बलून्स वगैरह भी आ चुके हैं। अब आपने जो है वो नेक्स्ट वर्क करना है। उसमें आप फाइल, मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, और सॉरी ओपन, ये इसको आप ड्रैग करके इस पर डाल दें, कंट्रोल टी प्रेस करें और इसको छोटा कर दें। अब आप आल्ट प्रेस करें, इसकी एक और कॉपी तैयार कर लें। ठीक है, इसकी लिंक कर दें, आल्ट प्रेस करें, सॉरी आल्ट प्रेस करके, अब इसके लिए आप लिंक ना करें, आल्ट प्रेस करके इसकी एक और करके ऐसे बना लें। अब जो है कि आपस में लिंक कर दें ताकि ये इकट्ठे वर्क हो। आप फिर आप कंट्रोल टी प्रेस करें और इनको राइट क्लिक करें, डिस्ट्रॉय, हो कंट्रोल ज़ेड प्रेस, ओके। इसकी लिंक हटाएं, इसकी भी हटा देते हैं, एक और क्रिएट करनी पड़ेगी आल्ट प्रेस करके, बस पता ना लगे। ठीक, ये आल्ट प्रेस करके ये, अब इनकी आपस में जो है वो लिंकिंग कर देते हैं। अब आप कंट्रोल टी प्रेस करें और जो है वो इसको कंप्रेस्ड तो कर लेंगे, नहीं पता लगा। अच्छा चलिए, अब इस पर आप राइट क्लिक करें और डिस्ट्राइक, एंड देन इसको ऊपर उठाएं, कंट्रोल ये देखिए, इसको ऊपर करेंगे इस तरह से हम, और इसको नीचे लगा देंगे। ये देखिए, ये हो गया। और अब इसको शो कर देते हैं। तो यहाँ तक वर्क आपको क्लियर है। अब आप फिर से इस पर क्लिक करें
ये आप कंट्रोल डी, आप ऐसा करें, यहाँ पर आए, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करें यहाँ पर। ये देखिए ये हो गया। अब होने के बाद आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें, इस पर राइट क्लिक करें और सॉफ्ट लाइट कर दें। सॉफ्ट लाइट करने के बाद आप यहाँ से ब्रश टूल एंड कलर ब्लैक फेर दें इस पर कलर पूरी पे। ओके, अच्छी तरह जब आप कलर कर देंगे इसको, फिर आप कंट्रोल जे प्रेस कर दें। ओहो, ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो है आपने क्या करना है, लाइट जो मैंने यहाँ से डाली थी, लाइट इसके फेस पर आ रही थी, ये यहाँ से यहाँ पर पड़ रही थी इसके। ओके, तो हम यहाँ से अब लाइट डालेंगे। लाइट आप एक यहाँ से न्यू लेयर आपको यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के बाद आप इमेज के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई, तो फिल्टर पर क्लिक करें, रैंडम एंड लेंस फेयर। ठीक, अब ओके प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए लेंस सा बन गया, जबकि ये पहले नहीं है हमारी पिक्चर में। देखिए लेंस जो है वो बन गया, तो ये लेंस बना दी। अगर आपने और लेंसिंग करनी है तो आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल से फिर से डाल सकते हैं। रैंडम पर क्लिक करें, ऐसे मैं एक जो है वो यहाँ से डालूँगा। ओके, और फिर ओके, ये देखिए ये आ गया लेंस। अब आपने ये करने के बाद इमेज के ऊपर क्लिक करना है और इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट ऑटो लेवल। ओके, उसके फिर इमेज एडजस्टमेंट ऑटो कंट्रास्ट, इमेज एडजस्टमेंट ऑटो कलर। ओके, अब ये हो गया सारा वर्क। अब जब आपका वर्क हो गया, अब बात आती है टेक्सिंग की। टेक्सिंग वगैरह किस तरह से करनी है। टेक्स्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप क्लिक करें और इसको हम सक्सेसफुल कर लेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट फॉर यू, ये ले लिया मैंने फ़िलहाल। फिर आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करें और ओवरला, जैसे इस तरह मैंने स्टाइल बनाया था, ये उस तरह से आप ये देखें, ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप जहाँ पर भी आपका दिल करे। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ लिखा था, मैं यहीं पर रहने देता हूँ। और अब एंड पर मैं अपना वाटर मार्क लगा देता हूँ, वो उसकी तो अपनी ज़रूरत ही नहीं, वो तो वैसी ही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो कंट्रास्टिंग वगैरह मैंने की, जैसे मेरी ओरिजिनल पिक्चर थी मैंने बिल्कुल वैसी ही बनाई थी। कैसे क्लोज कर देते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जो रिलेटेड वीडियोस है वो मैं बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे इस चैनल को।